नमस्कार भाई। आज हम लोग पढ़ते हैं हिमालय के बारे में। देखिए, हिमालय को हम लोग अच्छे से जानेंगे कि हिमालय को हम लोग को कैसे पढ़ना है। पहली बात, हिमालय को हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला ऊर्ध्वाधर रूप से और दूसरा क्षैतिज रूप से। देखिए, सपोज दैट ये आपका हिमालय पर्वत हो गया, ऐसे ऐसे। यहाँ देखिए हिमालय पर्वत यहाँ से पाकिस्तान के भाग से होते हुए हिमालय पर्वत ऐसे अरुणाचल प्रदेश के म्यांमार होते हुए कहाँ चली जाती है? अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी होते हुए अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया तक पहुँचती है हिमालय। जो अंडमान निकोबार इंडोनेशिया का जो द्वीप देखते हैं वो हिमालय का ही भाग है, क्योंकि हिमालय वहाँ पे कहाँ चले गया है? पानी में समा गया है। पाकिस्तान में हिमालय को हम लोग सुल्तान कह के पुकारते हैं, और वही हिमालय जब अगर सीमा बनाती है म्यांमार और इंडिया के बीच में, तो उसको म्यांमार के लोग अराकान योमा कहते हैं, यानी कि नाम चेंज हो गया। ठीक है, जैसे अब गंगा नदी को हम लोग गंगा नदी कहते हैं और बांग्लादेश में उसी को पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को हम लोग असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में उसको दिबांग घाट कहते हैं नदी। और जब वही ब्रह्मपुत्र नदी आती है बांग्लादेश में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जमुना। तो तरह तरह का नाम है। उसी तरह हिमालय को हम लोग पाकिस्तान में सुल्तान कहते हैं, म्यांमार में इसको हम लोग क्या कहते हैं? अराकान योमा। हिमालय को पढ़ने से पहले एक चीज़ आप जान लीजिए, इंडिया का सबसे पुराना जो पर्वत है वो अरावली पर्वत है। और पिछले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेसिडेंशियल माउंटेन कहते हैं। ऐसा पर्वत जो कि घिस चुका हो, वो उसकी घिसाई चालू हो हवा पानी से, और सिर्फ अवशिष्ट रूप में बचा हो, उसको हम लोग कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और उसकी लंबाई है 1722 मीटर। तो अरावली पर्वत कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए कहाँ पड़ता है? हल्का सा दिल्ली, रायसीना हिल तक। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। तो अरावली जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये तो एक बात हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। ऐसे तो मेन होता है दो तरीके से, लेकिन एक पारदेशिक तरीके से भी बांट सकते हैं। पारदेशिक तरीका क्या होता है? हिमालय की कौन से क्षेत्र में कौन सा स्टेट आएगा, उसको भी हम देख लेंगे साथ ही साथ। देखिए, एक तो जैसे हिमालय का ये भाग हो गया, हिमालय ऐसे, जैसे मेरा एक सर हो गया, मेरे ये धड़ हो गया, फिर नीचे पैर हो गया। इस तरह से हिमालय को बांट सकते हैं हम लोग, ऐसे 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 करके हिमालय को बांट सकते हैं। तो इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, सबसे ऊपरी भाग ट्रांस हिमालय, और सबसे निचली भाग को हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक। ठीक है, सबसे निचली जो शिवालिक के बाद ही आएगा कौन सा प्रदेश? तराई प्रदेश, भब्बर प्रदेश। सब कहाँ पे आएगा? भब्बर प्रदेश, तराई प्रदेश, शिवालिक के बाद ही। तो सबसे नीचे आता है शिवालिक पर्वत, शिवालिक पहाड़ियाँ, ऊपर में आता है सबसे ट्रांस हिमालय, उसके बीच में आता है मध्य या लघु। तो ये होता है ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऐसे 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 बांटना। ये होता है ऊर्ध्वाधर बटाई हिमालय की। इसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन आज हम लोग समझते हैं मतलब कि हिमालय का क्षैतिज कैसे बांटा गया हिमालय को। देखिए, हिमालय को क्षैतिज जो बांटा गया है, हिमालय को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, ये जो हिमालय है, यहाँ से ये हिमालय, इसकी कुल लंबाई इंडिया में 2400 किलोमीटर है। कितनी है? 2400 किलोमीटर। हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। ये लद्दाख जो देख रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान का भी अधिकृत पार्ट है POK, यहाँ से लेकर हिमाचल प्रदेश तक के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। इस पंजाब हिमालय कौन सा प्रदेश आ गया? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। इसी को हम लोग क्या करते हैं? पारदेशिक भाग। ठीक है, देखिए, तो इसको क्यों हम, कोई ना कोई बाउंड्री तो होना चाहिए ना भाई। इस बाउंड्री से यहाँ तक का क्षेत्र एक को हम एक हिमालय कहेंगे, फिर यहाँ के यहाँ क्षेत्र को हम लोग एक हिमालय कहेंगे।
तो ये जो भाग होता है इसको बाउंड्री नाम जो दिया गया है कि किस बाउंड्री के हिसाब से इसको हम बांटेंगे, तो नदी को इसका बाउंड्री लिया गया है, नदी को सीमा माना है और दो नदी के बीच को भाग को बता दिया गया है कि ये पंजाब हिमालय है, ये नेपाल हिमालय है, ये असम हिमालय है, ये कुमायूं हिमालय है। ठीक है, बांटते क्यों है हिमालय को? क्योंकि हिमालय बहुत लंबी है और हिमालय बहुत लंबी है तो हिमालय को तोड़ के पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे कंपटीशन में उतना नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन जब आप ज्योग्राफी का पढ़िएगा नेट जीआरएफ के लिए आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि किस भाग में कौन सा। जैसे आपको पूछ देगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो हम लोग सीधे कहते हैं माउंट एवरेस्ट, लेकिन पूछ देगा कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब क्या बोलेंगे? असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की भूभाग की सबसे ऊंची चोटी, सब क्वेश्चन पूछ सकता है ना। नेपाल हिमालय, किस दो नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं? चलिए आइए हम लोग जानते हैं। उत्तराखंड और यहाँ पे नेपाल जो आरंभ होता है, इन दोनों के भाग को हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय और इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। तो उत्तराखंड का जो भाग आता है उसको हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय। नेपाल जो पूरा, नेपाल को हम लोग बफर स्टेट भी कहते हैं, जबकि भूटान को हम लोग थंडर बोल्ट स्टेट कहते हैं। इसको कहा जाता है कौन सा भाग? नेपाल हिमालय। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल हिमालय के ही भाग है। और बाकी जहाँ से सिक्किम आरंभ होती है और अरुणाचल प्रदेश जाके अंत होता है, उस भाग को हम लोग कहते हैं क्या? असम हिमालय। और उसकी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो भले से अच्छे से चंगा से समझिए इसको। चंगा से क्या समझिएगा? इसको हम 4 भागों में बांटते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और इसको क्या कहते हैं? 4 भाग। चलिए 4 भाग हो गया। ठीक है, इस भाग को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे निकलती है सिंधु नदी और ये होता है सतलज नदी। आपका सिंधु नदी, सतलज नदी लद्दाख और समझिए क्या है? हिमाचल प्रदेश। इन दोनों के बीच के भाग को हम लोग कहते हैं कौन सा हिमालय? तो कहते हैं हम लोग पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई ये है आपका कितना? 560 किलोमीटर। देखिएगा टोटल हो जाएगा 2400 किलोमीटर। सतलज के बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे? सतलज के बाद हम लोग आते हैं काली नदी पर। यहाँ पे आ गया क्या? काली। इसके भाग को हम लोग कहते हैं कौन सा हिमालय? यहाँ पे आ जाएगा आपको क्या? कौन सा हिमालय? तो कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का H लिख देते हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो है आपका 320 किलोमीटर। छोटा सा है, 320 किलोमीटर। काली उत्तराखंड खत्म हो गया, अब आया नेपाल। काली और नदी को बाउंड्री लिया गया है और एक लिया गया है किसको? तीस्ता को। और इसको कहा गया है क्या? कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। इसको कहा गया क्या? नेपाल हिमालय। बाकी सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश तक जो है उसको क्या कहा गया है? असम हिमालय। असम हिमालय। और ये कहाँ? तीस्ता। और ये कहाँ है? दिहांग घाटी तक आता है। ठीक है, दिहांग तक आया ये पार्ट। तो हिमालय को 4 जोड़ लीजिए। इसकी लंबाई होगी सबसे ज़्यादा 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 800 किलोमीटर। और इसका हो गया 720 किलोमीटर। क्या? असम हिमालय। तो जोड़ लीजिए, आपका आ गया 2400 किलोमीटर। तो सबसे लंबा हिमालय जो पूछ देगा एग्जाम में कौन सा है? तो नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। सबसे छोटा कौन सा है? कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ही नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पिक माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? हिमालय पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 88। अब हम लोग 50 भी लिख लेंगे तो कोई गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि हिमालय युवा पर्वत है और युवा हमेशा जोश में रहता है और आगे बढ़ते रहता है। ठीक है,
तो 48 से कितना हो गया 50 मीटर। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गया माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग सागर माथा कहते हैं, सागरों का एक माथा है। ठीक है, सबसे ऊंची को क्या कहते हैं सागर माथा, और जिसको पूरा दुनिया क्या कहता है माउंट एवरेस्ट। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ दिया जाए तो आप कहिएगा क्या K2। K2 देखिए यहाँ पे है K2, किसका भाग है सिंधु और सतलज के बीच का। पंजाब हिमालय माता है K2 जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है इंडिया में। ऐसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है माउंट एवरेस्ट। इंडिया में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है K2 जिसको हम लोग गांडविन आस्टिन भी करते हैं, गांडविन आस्टिन। तो देखिए ये जो K2 है ना, दुर्भाग्य बस ये POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया अपना ही पाक भाग मानता है, इसीलिए आपको पूछ देगा कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तो आप कहिएगा K2। लेकिन आप क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट करेगा कि इंडिया के भूभाग की सबसे ऊंची चोटी, इंडिया की भूभाग लगाते हैं तो आप सीधा कहिएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, यानी कि थोड़ा सा कम है, कितना 13 मीटर कम है कंचनजंगा। इंडिया की भूभाग की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसी तरह कुमायूं की सबसे ऊंची चोटी आती है नंदा देवी। क्या नंदा देवी। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि आखिर किसको क्या कहा जाता है। देखिए पंजाब हिमालय में दर्रा आते हैं, पहाड़ों के बीच में जो जगह होता है, जैसे ये पहाड़ हो गया, इसके बीच का जो हो गया क्या हो गया, इसको दर्रा बोलते हैं। तो पहाड़ों के बीच के रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं दर्रा। तो हिमालय, पंजाब हिमालय में 4 दर्रा फेमस है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये किस तरह से है, इधर होता है पूर्वी भाग, मैप की इधर पूरब, इधर क्या पश्चिम। तो पश्चिम से हम लोग पूरब की ओर आते हैं, तो इसको ऐसे याद रखिएगा कल जप, काराकोरम, काराकोरम, लौ से लद्दाख, जौ से जास्कर, पौ से पीर पंजाल। कल जप, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो सबसे ऊंची दर्रा जो है क्या है काराकोरम, और सबसे उधर है पश्चिम। आपको पूछेगा हिमालय की सबसे पश्चिमी दर्रा काराकोरम, सबसे ऊंची दर्रा काराकोरम। काराकोरम को सजाइए तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। जास्कर और लद्दाख के बीच से ही निकलती है सिंधु नदी, जो कि कहाँ चल जाती है इंडिया होते हुए, अधिकांश उसका भाग पाकिस्तान में बहता है। पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है सिंधु नदी को, जो कि अरब सागर में जाके मिल जाती है। उसका मुहाना कहाँ है अरब सागर में। तो ये चीज़ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पंजाब हिमालय से आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कि इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 और इसमें 4 दर्रा है, जो कि क्रम वाइज आपको इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कुमायूं हिमालय। अब यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुना नदी, गंगा नदी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितना ही नाथ हैं, धौलागिरी पर्वत, नंदा पर्वत, ये सब कहाँ है कुमायूं हिमालय का ही भाग है। और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है धौलागिरी पर्वत पर। कुमायूं हिमालय में एक पर्वत है धौलागिरी, जैसे हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हम लोग क्या बोले माउंट एवरेस्ट, तो उस भाग हिमालय के उस भाग को हम लोग क्या नाम दिया गया है धौलागिरी। और धौलागिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दिया गया क्या नंदा देवी। तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। ठीक है, काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या माउंट एवरेस्ट। तो काली तीस्ता कहाँ से निकलती है, और दिबांग घाटी कहाँ से निकलती है नेपाल हिमालय से ही निकलती है। दिबांग घाटी ऐसे घूम के आती है, और असम में जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसको कहते हैं दिबांग नदी। जब वही नदी असम में प्रवेश करती है तो उसको हम लोग कहते हैं दिबांग नदी
में लोहित नदी मिलती है असम में, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और वही लोहित नदी ब्रह्मपुत्र मिल के आती है क्या बांग्लादेश में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या जमुना। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर। देखिए यहाँ पे कंचनजंगा है ना, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए इंडिकेट है। नेपाल ख़त्म होने वाला है और सिक्किम के बॉर्डर पर है सबसे ऊंची चोटी क्या? कंचनजंगा, गैंगटॉक के पास। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे हमारा पूर्वी जो हमारा सबसे पूर्वी पर्वत होगा उसका नाम दिया गया है, सबसे पूर्वी पर्वत का नाम दिया गया है नामचा बारवा। यहाँ पे जो पर्वत है इसका नाम दिया गया क्या? नामचा बारवा। सबसे पूर्वी पर्वत, अंतिम पूर्वी पर्वत हमारा कौन होता है? नामचा बारवा। आपको पूछ देगा गोरो, खासी, जयंती, संगला। गोरो, खासी, जयंती, संगला ये जनजाति भी है, पहाड़ों के नाम से इसकी जनजाति पड़ी है। तो ये कहाँ पाया जाता है? आपको पता होगा गोरो, खासी, जयंती, भिंजा, ये सब जो आबादी होती है कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। और मेघालय किस पार्ट में आएगा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सब किस में? हिमालय पर्वत का भाग है। देखिए यहाँ पे मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, ये सब किस में आता है? हिमालय पर्वत का ही अंश में आता है। उसका नाम दिया गया है गोरो, खासी, जयंतिया। ये सब किस हिमालय पार्ट है? असम हिमालय का। ठीक है। उसके बाद देखिए ये सबसे आपको हम बताए थे कि इसको हम लोग कहते हैं क्या? पश्चिमी घाट। इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। गुजरात से लेकर ये तटीय क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी। क्या? अन्नामुडी। ये होता है पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश हम लोग बोले थे जिंदा गढ़ा या अरनकोंडा। ठीक है। और इसको किसी बुक में महेंद्रगिरी भी लिखा गया है। ठीक है। ये कहा जाता है महेंद्रगिरी, लेकिन अधिकांश बुक क्या लिखता है? जिंदगढ़ा। ठीक है। महेंद्रगिरी से ज़्यादा ऊंचा है क्या? जिंदगढ़ा। ठीक है। जिंदगढ़ा। अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामुडी जो जिंदगढ़ा जो है यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कौन करवाता है? तो तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में से फैला हुआ क्या? नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि पश्चिमी पूर्वी को मिलाता है। नीलगिरी की पहाड़ी। अब नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोधा बेटा। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? दोधा बेटा। दोधा बेटा। ठीक है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। टोंडा जनजाति। ठीक है। कहाँ पाया जाता है? यहीं पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ी पे, जो कि घुमक्कर होते हैं। ठीक है। तो इतना आप लोग समझिएगा। और इसके बाद भारत का मानचित्र लेकर आएंगे, उसमें आपको सारा हम राजधानी, मानचित्र, लक्षद्वीप के सारे बारे में बता देंगे। जैसे इंडिया के कितने द्वीप होते हैं? 247 द्वीप आते हैं। उसके 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद 43 द्वीप कहाँ पे? अरब सागर में। लक्षद्वीप पर 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप में कितने जनसंख्या निवास करती है? लक्षद्वीप का जो ही पार्ट है मिनी काय, उन दोनों को कौन अलग करता है? मिनी काय को मालदीव से कितना डिग्री चैनल अलग करता है? ये सारी, जैसे 8 डिग्री चैनल, फिर 9 डिग्री चैनल, फिर 10 डिग्री चैनल अलग किसको करता है? ग्रेस चैनल किसको अलग करता है? ठीक है। उसके बाद अंडमान निकोबार को भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लघु अंडमान, फिर लघु अंडमान, फिर बृहद निकोबार, फिर इंदिरा पॉइंट। ठीक है। ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। और म्यांमार, अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है, सही से पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। तो आप लोग खुश रहिए। तो जय हिंद।